हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आपका स्वागत है सेकंड क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं एडवांस एक्सेल। जो पिछली क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी एक्सेल के अंदर, शीट के अंदर हम टेबल को कैसे ऐड कर सकते हैं, रोज को उसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं, उसका जो एडजस्टमेंट था या अलाइनमेंट था उसको कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ में हमने देखा था कि कोई भी न्यू रो को ऐड करना है, किसी भी न्यू कॉलम को ऐड करना है तो वहां पर कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल रोज है, मल्टीपल कॉलम है, उनको कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज की जो क्लास रहेगी हम उसके अंदर और कुछ नया सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको वापस से वही टेबल के ऊपर ले जाता हूँ। आपके सामने एक टेबल विजिबल हो रही है। उस टेबल के अंदर हमने देखा था कि किसी भी कॉलम या रो को इसे ऐड किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उस रो या टेबल के अंदर जो भी हमारा डेटा है उसको अगर कंपेयर करना है, ठीक है ना, तो उस डेटा को कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है ना। या उस डेटा के अंदर कोई भी अगर जैसे बार बार कोई भी रिपीटेशन वर्ड आ रहा है, उस रिपीटेशन को कैसे हटाएंगे, वो सारी चीजें आज की क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे सामने रमेश, जॉन, माइक, राहुल, रमेश, राम, श्याम, जॉनी, टिंको और सैम है, ठीक है ना। अब मैं इसी की जैसी एक और टेबल यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ सबसे पहले एक कॉलम को, ठीक है ना। नेम यहाँ पे है अदर नेम, ओके। अब यहाँ पे मैंने रमेश ऐड किया है, तो कुछ नेम तो मैं यहाँ पर सेम लिखने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रमेश, ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइक, यहाँ लिखूंगा मैं जॉन, ओके। फिर मैं यहाँ वहाँ पर यहाँ पे वापस लिख देता हूँ राहुल, ठीक है। राम, रमेश, राम, सैम, सैम, ठीक है ना, जॉन और यहाँ पे टिंकू, ओके। अब यहाँ पे आपके सामने दो कॉलम्स है, ठीक है ना। दोनों कॉलम्स के अंदर यहाँ पर रमेश, रमेश, ठीक है ना, जॉन, माइक। अब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आपके सामने बहुत बड़ी लिस्ट होगी। मींस उसके अंदर जो कैंडिडेट्स होंगे उनके जो नेम होंगे वो बहुत ही हजारों के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो एम्प्लॉय लिस्ट होगी या जो भी आपके कैंडिडेट का नेम होगा, आप उसके अंदर कंपेयर कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यू है वो है या नहीं है, या उसको कंपेयर कैसे करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और सबसे पहले होम टैब के अंदर जाएंगे। होम टैब के अंदर हमारा स्टाइल वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। स्टाइल के अंदर यहाँ पर देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपके सामने ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखा है हाईलाइट सेल्स रूल्स, ठीक है ना। सबसे पहला है हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। तो यहाँ लिखा है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट है, तो यहाँ लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है ना। ये आपका तरीका है, उसके अंदर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ लाइट रेड फिल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ डुप्लीकेट चाहिए या फिर आपको यूनिक वैल्यू चाहिए, इनमें से आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालना है या यूनिक वैल्यू को। जैसे मैं यहाँ निकालता हूँ डुप्लीकेट को, तो ओके कर देता हूँ। जैसे ओके क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी का यहाँ पे क्या हो गया है, नेम चेंज हो गया है कि ये सारी की सारी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट नहीं है या यूनिक है उनको सेलेक्ट करना है। तो वापस से आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स, ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज ओके करेंगे और यहाँ पर यूनिक। जैसे आप यहाँ पर यूनिक करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी हमारी यूनिक वैल्यू है उसको आपको क्या कर देना है, ग्रीन कर देना है। तो यहाँ पे जो यूनिक वैल्यू थी, जैसे श्याम और जॉनी, दोनों की दोनों क्या है, यूनिक वैल्यू है, मतलब इसके जैसा कोई भी और डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर इस टेबल के अंदर करता हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएगी। वापस से अप्लाई करते हैं हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पर डुप्लीकेट को ओके कर देते हैं। जैसे ही डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ देखिए 45, 55, 78, 65, ये सारी की सारी मैंने वैल्यूज को वापस रीयूज किया है, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। अगर आपको इनमें से यूनिक वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर यूनिक वैल्यू को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे, वापस से वही तरीका है, सबको सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है ना, यहाँ पर यूनिक, ओके, और इनको यहाँ पर ग्रीन फिल
तो यहाँ पर जो वैल्यूज थी डुप्लीकेट उनको तो मैंने क्या कर दिया है, रेड फिल कर दिया है, और जो मेरी यूनिक वैल्यू थी मैंने उनको ग्रीन फिल कर दिया है। ओके, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई है। सबसे पहली चीज क्या है कि किसी भी कॉलम्स के अंदर या आपकी रोज के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो उनको चेंज कैसे करना है, या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज को आपको फाइंड करना है तो वो फाइंड कैसे करना है। ओके, दूसरा तरीका, पहला तरीका तो हो गया है कि आपका हमने क्या क्या है कि हमारी जो वैल्यूज थी उसको डुप्लीकेट है या आपकी डुप्लीकेट नहीं है उसको हमने यहाँ पर कलर से मार्क कर दिया है। ओके, दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पर नॉर्मली उसको मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। मेथड से कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर रिमार्क डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क डाल दिया है मैंने। अब इसको वापस से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है इनको हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पर B2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा C2। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया है, क्या दोनों वैल्यूज यहाँ पर डुप्लीकेट है, तो आपको यहाँ पर ट्रू या फॉल्स के अंदर वैल्यूज को देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज ट्रू है वो आपको ट्रू मिल जाएगी, और जो फॉल्स है वो फॉल्स मिल जाएगी। क्या रमेश रमेश इक्वल है, यस ट्रू। क्या जॉन और माइक इक्वल है, नहीं, यहाँ पर फॉल्स आ गया है। ट्रू आपको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, जैसे राहुल का राहुल है, रमेश का रमेश, राम का राम, ठीक है ना, बाकी सब आपकी वैल्यूज यहाँ पर आपको फॉल्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया है दूसरा तरीका। और इसके साथ में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि और हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, जैसे कि मैं बात करता हूँ इफ फॉर्मूले की। ठीक है ना, तो इफ फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि क्या इन दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू ट्रू है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैच। तो यहाँ पे लिखेंगे आप मैच। ओके, और अगर यहाँ पे फॉल्स होती है तो यहाँ पे लिखेंगे आप नॉट मैच, नॉट मैच। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसी वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पर मैच आ जाता है, और जैसी ही वैल्यू मैच नहीं होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट मैच आ जाएगा। फॉल्स पे नॉट मैच आ रहा है, तो आप यहाँ पर इफ फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने वी लुकअप फॉर्मूला की एक अलग से क्लास बना रखी है, मैंने आपको उसके अंदर पूरा बता रखा है कि वी लुकअप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, उसके अंदर क्या क्या मेथड्स रहता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज दी जाती है, सारी की सारी मैंने आपको उस क्लास के अंदर बता रखा है। मैंने आई बटन के अंदर यहाँ पर लिंक डाल रखा है, आप वहां से भी जाकर इसको वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी हमारी टेबल है, ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो टेबल का डेटा होता है हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है आपको बता देता हूं कि आपकी जो रोज है उसको कॉलम में बनाना है, और जो कॉलम है उसको रोज के अंदर कन्वर्ट करना है। आपकी जो भी रोज है उस कॉलम के अंदर और कॉलम को रोज के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, तो उसी को बोला जाता है ट्रांसपोज। ओके, अगर आप मैथ या साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा ट्रांसपोज क्या होता है और ट्रांसपोज के अंदर क्या क्या चीजें की जाती है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ट्रांसपोज करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना होगा, सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अब इस टेबल को मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी कर दिया है मैंने। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं न्यू शीट को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पेस्ट, जैसे ही पेस्ट का ऑप्शन है आप यहाँ पर इसको एरो का जो मार्क है उसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन आ रहा है। आप पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रांसपोज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो आपका जो रोज थी वो कॉलम के अंदर बन चुके हैं, और जो कॉलम है वो आपके यहाँ पर रोज बन चुकी है। यहाँ देखिए सीरियल नंबर, नेम, अदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना, इनको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको विजिबल होगा। तो आपको ये जो सारी की सारी वैल्यूज थी वो क्या थी, वो सारी की सारी आपकी रोज थी, और ये कॉलम के अंदर बन चुकी है, और जो कॉलम था वो आपका रोज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो ये रोज और कॉलम के अंदर आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर आप इसको पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक कीवर्ड है कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी। ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट वी जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपके सामने पेस्ट स्पेशल का पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप उसके द्वारा भी यहाँ पर इसको
पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, वापस से ओके करता हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। पहला तरीका आप बाय रिबन के द्वारा भी जा सकते हैं, ठीक है ना, और दूसरा है आपका शॉर्टकट तरीका जो रहने वाला है शॉर्टकट कीज के द्वारा। आप शॉर्टकट कीज के द्वारा भी उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपोज मेथड जिसके अंदर हमने ट्रांसपोज किया है, ठीक है ना, रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट किया है, कॉलम को रोज के अंदर कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट वापस आ जाता है हमारी टेबल के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें कई बार ये होता है कि हमारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, अब इनको हमको क्या करना होता है, इनको हाइड करना होता है, ठीक है ना। तो हाइड करने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप इन सभी को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर इसको हाइड कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप इसको हाइड करते हैं तो आप जब भी ये डेटा आगे भेजेंगे तो वहां पर भी ये डेटा क्या रहेगा, ये डेटा हाइड ही रहेगा। जो आगे वाला जो भी कस्टमर है या जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसको नहीं पता होगा कि आपने ये जो डेटा है इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर डेटा को हाइड किया है या इसके अंदर ये वाला डेटा भी इसके अंदर अटैच है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है, इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है डेटा को ग्रुप करना, ठीक है ना। डेटा को ग्रुप करने का मतलब है आपका जो भी डेटा है वो आपका वहीं पर अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसके साथ में एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि आप वहां पर उसको हाइड करना चाहते हैं या अनहाइड करना चाहते हैं। कैसे, मैं बताने वाला हूं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट कीजिए, डेटा वाले टैब मेन्यू के ऊपर जाइए, ठीक है, और यहाँ पर ग्रुप वाला ऑप्शन, ठीक है ना। आउटलाइन के अंदर जाएंगे तो यहाँ ग्रुप वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप इसको ग्रुप कर देंगे। अब आपको ग्रुप किसको करना है, रोज को करना है या कॉलम्स को करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कॉलम्स को करने वाला हूं, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉलम को ग्रुप कर दिया है। अब जैसे ही आप यहाँ पर ग्रुप करते हैं तो आपके सामने यहाँ देखिए एक ऑप्शन अवेलेबल है जो है क्या, जो है आपका मिनिमाइज का। आप यहाँ पर जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया है इसको मिनिमाइज कीजिए, तो आपकी ये देखिए टेबल आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई है। जो भी मैंने डेटा सेलेक्ट किया था, जो भी मैंने कॉलम्स को सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, हाइड हो गए हैं। लेकिन उसी के साथ में आपने जिसको भेजा है उसको ये पता रहेगा कि आपने यहाँ पे डेटा ग्रुप किया है। कैसे, यहाँ पर आपका ये जो एक्स्ट्रा के अंदर जो चिन्ह आ रहा है, ठीक है ना, मार्क आ रहा है, वो आपको ये बताएगा कि यहाँ पर हमारा डेटा ग्रुप कर रखा है, हमने ये डेटा ग्रुप करके भेजा है, ठीक है। तो आपको जो भी डेटा ग्रुप करना होता है आप इस तरीके से डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। अब मैं इसी डेटा को वापस कॉलम के अंदर ऐड करके बताता हूँ, ठीक है ना, सॉरी रोज के अंदर। तो मैंने कुछ रोज को सेलेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पर डेटा को वापस से ग्रुप करता हूँ। रोज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ओके करता हूँ। यहाँ देखिए, अब आपकी जो टेबल थी उसके अंदर से जितनी भी रोज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो सारी की सारी ग्रुप हो चुकी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आपका जो डेटा है वो ग्रुप हो चुका है और डेटा आपका जो यहाँ पर हाइड कर रखा है और इसको आप यहाँ पर अनहाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे अनहाइड किया है तो आपकी टेबल वापस आपके सामने विजिबल हो रही है। तो ये था डेटा को कैसे ग्रुप करते हैं और वापस से अनग्रुप करते हैं। आप इस डेटा को वापस अनग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अनग्रुप करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर अनग्रुप का ऑप्शन, जैसे ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने अनग्रुप किया है। तो किसको करना है, रोज को, तो ओके, यहाँ पर रोज यहाँ पर अनग्रुप हो गई है। वापस से तीनों कॉलम को कर देता हूँ, तो यहाँ पे अनग्रुप करता हूँ, कॉलम को करना है तो ओके। तो यहाँ पर मेरा जो कॉलम थे वो सारे के सारे अनग्रुप हो चुके हैं, जो रोज थी मैंने जिनको ग्रुप किया था वो भी अनग्रुप हो चुकी है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है क्या, वो रहेगा हमारा हाउ टू रिमूव ब्लैंक रोज इन डेटा। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है आपका जो डेटा होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। उस डेटा के अंदर क्या होता है कि आपकी जो डेटा के अंदर कई बार लाइंस क्या होती है आपकी ब्लैंक रह जाती है, कई बार कॉलम्स जो होते हैं वो ब्लैंक रह जाते हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये तरीका बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर एक इंसर्ट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर एक इंसर्ट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर इस डेटा को डिलीट कर दिया, यहाँ पर इस डेटा को, ओके। अब आपको जो टेबल दिख रही है इसके अंदर कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका कलर वापस से मैं चेंज कर देता हूं। ये होम टैब के ऊपर जाना है आपको वापस से और यहां पर ये व्हाइट कलर, ठीक है। यहां पर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, ओके। तो आपके सामने डेटा अवेलेबल है, एकदम परफेक्ट मैनर में नहीं है। परफेक्ट मैनर में होने का मीन्स है कि आपका जो डेटा है यहाँ पर कुछ डेटा ब्लैंक है, ठीक है ना, और कुछ डेटा आपका यहाँ पर अवेलेबल है,
ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? ओके, आपको जब भी कोई ब्लैंक रोज को डिलीट करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर गो टू स्पेशल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो टू स्पेशल करते हैं आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है ब्लैंक का, आप ब्लैंक को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो भी ब्लैंक्स रोज थी वो यहाँ पर सारी सेलेक्ट हो चुकी है। आप इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट करते हैं आपको एंटायर रोज को डिलीट करना है तो ओके, ठीक है ना। सारी की सारी जो रोज थी जो ब्लैंक थी वो सारी की सारी यहाँ पर डिलीट हो चुकी है और आपके सामने जो डेटा था वो आपके सामने एकदम परफेक्ट मैनर के अंदर आ चुका है। उसी तरीके से अगर आपको कॉलम्स को यहाँ पर डिलीट करना है, ठीक है ना, तो जो भी ब्लैंक्स कॉलम, जैसे यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ कुछ कॉलम्स को, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से इसको टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे गो टू स्पेशल पे जाएंगे, वेट कीजिए, गो टू स्पेशल देन ब्लैंक्स देन ओके। अब ब्लैंक जो भी है उनको क्या करना है, आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पर डिलीट करेंगे। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट मीन्स यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि डिलीट होने के बाद में आपका जो डेटा है आपको लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करना है, राइट के अंदर शिफ्ट करना है, अप करना है, डाउन करना है। तो यहाँ मैं शिफ्ट सेल्स अप कर देता हूँ। ओके, जो भी डेटा था वो आपका डेटा वहां पर सम अप हो जाएगा और जो नीचे के जो सेल्स है उसको वो ऊपर वहां पर पुट ऑन कर देगा। ओके, तो ये है आपका सेल्स के अंदर जो ब्लैंक सेल्स है, ठीक है ना, उनको कैसे डिलीट किया जाता है या किस ऑप्शन के द्वारा आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, आप यहाँ पर इसके ऊपर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मैं इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। फिल्टर के लिए आपको होम टैब के अंदर जाना है, वापस से शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है। जैसे आप फिल्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आपके पास में यहाँ पर फिल्टर अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को केमिस्ट्री के अंदर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं। अगर मेरे को कोई स्पेशल नंबर चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ कि मेरे को केवल 44 नंबर ही यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 44 वाली लाइन्स को ही अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। तो मेरी जो 44 लाइन है मीन्स 44 जिसके अंदर वैल्यू है वही वाली लाइन यहाँ पर शो होने वाली है। वापस से इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए, तो ओके करेंगे तो आपकी वापस जो टेबल थी वो आपकी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका था कि जिसके अंदर हम ब्लैंक रोज या ब्लैंक कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम उसके अंदर फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसके अंदर हम और कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं जो एडवांस फॉर्मूलाज रहने वाले हैं। ओके, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।